तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वोडका डाला। तू कृतघ्न भी है। ये हुआ पूरे 100। बोल क्या कहता है तू? बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक जो शिशुपाल का स्टोरी है महाभारत में, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। वो उसको समझना, पढ़ना, ढंग से समझना वो बहुत जरूरी है। शिशुपाल का स्टोरी कि शिशुपाल क्या है और शिशुपाल का सर क्यों काटना पड़ा कृष्ण को, ये स्टोरी समझना बहुत जरूरी है इंडिया में लोगों को। वो तो एंटी प्रेस कर रहा था, वो तो कृष्ण के खिलाफ काफी गाली गलौज कर रहा था। तो सो आफ्टर ही इंसल्टेड कृष्णा 100 टाइम्स, कृष्णा रिलीज्ड हिज सुदर्शन चक्र। उसने क्यों गाली गलौज की, उसमें ऐसा उसका नेचर ऐसा क्या था, वो उस स्टेट पे कैसे पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि उसका नाम में है वो बात कि वो शिशुपाल नाम है, वो नाम उसका शिशुपाल क्यों है और वो क्यों गाली गलौज कर रहा था। मतलब भीष्म क्यों नहीं कर रहा था, अगर लोग क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब शिशुपाल में ऐसा क्या बात थी कि वो कर रहा था। और वो उसका जो जो मिस्ट्री है, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो रियलिटी है, वो उसके नाम में ही है, शिशुपाल के। ठीक है, तो आप जब शिशुपाल नाम को देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, सिंपल नाम है, शिशु मतलब बच्चा, पाल मतलब पालने वाला। ठीक है, बच्चों को पालने वाला, सिंपल उसका ट्रांसलेशन है, कुछ ज्यादा उसमें मतलब उसका जो मिस्ट्री है बिल्कुल सामने है उस नाम में। तो जो भी इस तरह के लोग होंगे वो कभी कहीं कभी भी जो मतलब जो बच्चों को बिगाड़ते हैं और बच्चों को जो मन में करते हैं, बच्चे जो मांगते हैं देते हैं और मतलब उनको बिगाड़ते हैं, तो और उनका सारा दिमाग खाली बच्चों को पालने में ही रहता है और उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए इस मल्टीवर्स में। ठीक है, तो वो लोग हमेशा डिवाइन के अगेंस्ट जाएंगे, हमेशा, ये स्टोरी दिखाती है। ठीक है, उनमें अकल नहीं होगी, उनमें सेंस नहीं होगी और वो हमेशा डिवाइन के अगेंस्ट बोलेंगे। तो इंडिया में आप देख लीजिए कि इंडिया में कितने लोग शिशुपाल हैं और नहीं है। आप इंडिया में लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कि शिशुपाल से भरा हुआ है इंडिया कि नहीं भरा हुआ। हाँ, दोनों हैं एक्चुअली। बच्चों को पैम्पर करने वाले माता पिता भी हैं और बहुत मारने वाले भी हैं, एब्यूजिव पेरेंट्स भी हैं। बैलेंस्ड पेरेंट्स तो देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मतलब वो पेरेंट्स जिसको भी ज्यादा जो मार रहा है चाहे पैम्पर कर रहा है, कुछ वो दोनों अपने वो बच्चे पालने में ही इंटरेस्टेड है। मतलब उसका उनका लाइफ का पर्पस खाली बच्चे पैदा करना और पालना ही है और कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो इंडिया वैसे लोगों से भरा हुआ है कि नहीं, आप ये तो कोई भी देख सकता है। मतलब लास्ट 3-4 हजार साल से, मैं आज की बात नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे शिशुपाल के सिवा और कुछ हुआ है तो मतलब वो लोग बता सकते हैं कुछ और हुआ है। इंडिया में तो खाली शिशुपाल समझना है, इंडिया को और कुछ नहीं समझना है, क्योंकि वो इंडियंस का नेचर सबसे ज्यादा शिशुपाल नेचर है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप तभी उसके कारण बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भगवान भी एक हमारे मम्मी पापा की तरह है। जैसे हम मम्मी पापा से टॉफी मांग सकते हैं, चॉकलेट मांग सकते हैं, वैसे ही हम भगवान से भी मांग सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये सेंस है, मतलब ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डिवाइन का नेचर समझ में नहीं आएगा। डिवाइन कोई बैड ब्रैट्स नहीं बनाना चाहता, डिवाइन कोई पैम्पर करके बैड ब्रैट्स नहीं बनाना चाहता। इंडियंस का नेचर है कि ब्रैट बनाना है सबको। मतलब सब ब्रैट इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी में कैसे बिगड़ा हुआ जो बच्चा कहते हैं जिसको हिंदी में, मतलब मतलब कि आप बच्चे को बिगाड़ना है। मतलब तो मतलब ये जो बिगाड़ने का काम चल रहा है वो शिशुपाल नेचर से चल रहा है, जो इतना मोह और अटैचमेंट है। अब ऋषियों के जो बच्चे होते थे तो उनमें मोह नहीं होता था, अटैचमेंट नहीं होता था। जैसे कश्यप और गरुड़ का तो मीटिंग ही नहीं हुआ जब तक वो गरुड़ बहुत बड़ा हो गया, तब तक मतलब फुली मतलब कोई उनकी बातचीत ही नहीं हुई, कोई मीटिंग ही नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं होता था ये जो अभी हमने बना रखे। मतलब इंडिया में मतलब अगर लोगों को बोलो कि बच्चा ही क्यूट दिखाई देते हैं, सबको बच्चे ही बच्चे चाहिए, बच्चा बहुत क्यूट है, ये बच्चा बहुत बढ़िया है, ये बच्चा, मतलब बच्चे को कुछ नहीं मालूम। बच्चा मतलब वो एक स्टेट ऑफ इग्नोरेंस है। मतलब इंडियंस को ऑप्शन दिया जाएगा कि एक ऋषि से मिलना है, बच्चे से मिलना है, तो लोगों को ऋषि क्यूट नहीं लगेगा, बच्चा क्यूट लगेगा। मतलब तो ये जो शिशुपाल नेचर है, इससे ऊपर जब जाएंगे तभी उनको कुछ समझ में आएगा, डिवाइन का नेचर समझ में आएगा। डिवाइन किसी को बिगाड़ना नहीं चाहता, और जो भी कोई डिमांडिंग नेचर है उस टाइप से वो डिवाइन कभी उसको हेल्प नहीं करेगा और उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा।
जैसे प्रहलाद की जो स्टोरी है, कि प्रहलाद ने कभी हेल्प मांगी नहीं विष्णु से। जब भी उसके फादर ने उसको कुछ भी करने की, कुछ नेगेटिव करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, उसको कुछ भी करने की कोशिश की, प्रहलाद ने कभी कुछ विष्णु से मांगा नहीं। विष्णु ये नहीं बोला प्रहलाद ने, ओ विष्णु कम हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे कुछ, उसने कभी कुछ मांगा नहीं। तो वो पीबीएस का जो प्रिंसिपल है उस पे वो था। विष्णु ने हेल्प उसको इसलिए किया कि वो मांग नहीं रहा है हेल्प, वो खाली प्रेज कर रहा है और भाव कर रहा है, वो कोई चीज मांग नहीं रहा है, वो कुछ डिमांडिंग नहीं है, उसमें डिमांडिंग नहीं है। तो लोग को ये समझना है कि ये एटीट्यूड का डिफरेंस है। मतलब एक है डिमांडिंग एटीट्यूड, एक है नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है इंडिया में स्पेशली। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सोचिए कि कोई और भीषण नरक में है, यहाँ से भी भीषण नरक में है, वहां उसको यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत सारी यातनाएं दी जा रही हैं। तो वहां पे जब वो जब यातनाएं दी जा रही हैं तो उसको पेन होगा, तो उसमें से अगर वो चीखेगा कि भगवान गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अगर वो ऐसे करेगा वहां पे जाके, तो कोई भगवान और कोई हायर बीइंग और कोई वहां पे नहीं आने वाला है। उसको ये यातनाएं चलती रहेंगी उसकी, वो रुकेगी नहीं। तो उसको समझ में आएगा कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, कि इससे काम नहीं बनेगा। ये जो डिमांडिंग एटीट्यूड है वो आपको पहले ही वो ही नरक में लेके आया है। तो वो जिस जिस एटीट्यूड ने आपको उस स्टेट में पहुंचाया है, वो ही एटीट्यूड आपको वहां से नहीं निकाल सकता। आपको उस एटीट्यूड में से निकलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस मल्टीवर्स के अंदर जो है वो है एटीट्यूड, ठीक है। और आपका एटीट्यूड वही डिमांडिंग रहा तो फिर आप निकल नहीं सकते, मतलब आप और उसमें नीचे जाओगे, उसमें आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो वो आप डिमांडिंग एटीट्यूड रख ही नहीं सकते हायर डिवाइन के साथ, कि आपको मेरा ये करना है, आपको मेरा ये कर दो, ये सब नहीं आप कर सकते। आपको खाली पीबीएस करनी है। उसके बाद अगर वो आपसे खुश हो जाए तो वो आपसे खुद बोलेंगे मांगो क्या मांगते हो, मतलब वो आपको खुद बोलेंगे, मतलब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे प्रहलाद को भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। विष्णु केम एंड हेल्प हिमसेल्फ विदाउट एनी आस्किंग। मतलब उन्होंने कुछ कभी प्रहलाद ने, जब फाइनली जब नरसिम्हा अवतार, उस टाइम पे भी प्रहलाद ने नहीं मांगा था कि मुझे बचाओ अपने फादर से। मतलब प्रहलाद ने नहीं कभी कुछ मांगा विष्णु से। हाँ, वो प्रहलाद का एंड में क्या हुआ कि ये हिरण्यकश्यप बोल रहा था कि तुम्हारा भगवान, तुम बोलते हो हर जगह है, तो दिखाओ क्या इधर है उधर है। तो फाइनली स्तंभ को मारा, पिलर को मारा, तो पिलर से नरसिम्हा अवतार बाहर आए। और उसमें बाहर आए, उसमें भी प्रहलाद ने नहीं बोला कि आप आओ। प्रहलाद ने एक बार भी डिमांड नहीं किया विष्णु से इंटरवीन करने की, एक बार भी, कभी भी। वो विष्णु को प्रेस कर रहा है, विष्णु को बाव कर रहा है, मगर विष्णु से कभी कुछ मांग नहीं रहा। तब विष्णु उसको हमेशा हेल्प कर रहा है बिना मांगे हुए। मतलब ये उसका ब्यूटी है उस बात का, मतलब ना मांगने का, दिस नॉन डिमांडिंग नेचर। वो एटीट्यूड में वो उस एटीट्यूड पे जाना है। मतलब जैसे तभी हनुमान ने राम से कभी कुछ नहीं मांगा। मतलब ये सब जो बीइंग्स हैं वो कभी मांगते नहीं है कुछ। मतलब तो लोग मांगते हैं आफ्टर तपस्या, तो उनका उसे हमेशा नुकसान ही होता है बाद में, जो भी कुछ मांगा है उससे, मतलब उससे कभी फायदा नहीं होता है। हाँ, रावण को और सारे असुरों को काफी नुकसान ही हुआ था।